हर्षवर्धन जी, सवाल ये, या तो 3 सीटों पर इलेक्शन फिर से हो जाना चाहिए क्योंकि उन्हें शंका है कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, लोकतंत्र को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, दबाव बनाया जा रहा है, मुसलमानों को वोट नहीं करने दिया गया, और फिर दूसरी बात कह रहे कि 9 की 9 सीटें जीत रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही बात तो सही हो सकती है। नहीं, अगर वो जीत जाएंगे तो सब ठीक है, नहीं जीतेंगे तो कहेंगे देखिए मैंने कहा था, फिर से चुनाव करा दीजिए। तो एक तरह से वो अपना जिसको कहते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का खड़ा हो गया तो बात अलग है। लेकिन अगर गंभीरता से देखें तो क्या पूरे सीसामऊ या कुंदरकी या मीरापुर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से चुनाव रद्द करना चाहिए? ठीक है, एक विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको दबाव बनाना चाहिए, लेकिन आप ही को अभी 37 सीटें लोकसभा में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने जिता कर दिया, और वही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है और वही चुनाव आयोग है। अभी भी अगर है तो आप बताएंगे ना कि भाई इस बूथ पे इस समय ये गड़बड़ हुई, ये ईवीएम मशीन थी जिसमें हमें लगता है कुछ गड़बड़ हुई, तो उसके आधार पर चुनाव आयोग काम करता है। लेकिन जब ऐसे एकदम से कहा जाता है कि ना पूरा चुनाव रद्द करिए, तो ये मंशा पर ज्यादा सवाल खड़ा करता है और तब ये डर भी दिखाता है। हालांकि सीसामऊ और कुंदरकी मैं तो नहीं मान सकता कि समाजवादी पार्टी हारेगी, मतलब अगर हार जाएगी तो चमत्कार होगा। ठीक है, कई बार रामपुर हारे, आजमगढ़ हारे हैं, लेकिन उसमें क्या होता था कि मुस्लिम वोटों के डिवीजन के लिए वहां गुड्डू शाह जमाली थे, यहां खुद आजम खान एक तरह से दूसरे तरह की भूमिका निभा रहे थे। यहां कुछ ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिखता है। तो कम से कम सीसामऊ कुंदरकी तो पक्का जानिए जीत जाएंगे, अखिलेश जीत जाएंगे, चुनाव रद्द हो या ना हो। रशीद जी, क्या टेक है आपका? नहीं, देखिए, जो एक बात है लोकतंत्र में, चाहे वो उपचुनाव हो, उसको इलेक्शन कमीशन को अच्छे ढंग से कराना चाहिए। जिस तरीके के हमने दृश्य देखे वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण थे लोकतंत्र के लिए। हार जीत की अपनी बात है। दूसरी बात यह है कि हमें लगता है उपचुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो 400 असेंबली सीटें, उसमें 9 सीटों का बहुत बड़ा इस तरह का उलटफेर नहीं दर्शाएगा। हाँ, प्रतिष्ठा की जरूर बात है। अगर जैसे हम कहते हैं अगर भाजपा 6 सीटें जीत जाती है तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अखिलेश यादव के बाद तो बहुत सारे वो हैं, वो अभी इसकी बात कर रहे हैं, फिर वो कह देंगे कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई, ईवीएम ने ठीक से काम नहीं किया। वो विपक्ष उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप बिल्कुल इस पर बात में आप निश्चिंत रहें। ये लेकिन हर बात पे इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण करना, हम अगर इन सीटों की बात कर रहे हैं विजय जी, तो ये वो सीटें हैं जहां पर ऑलरेडी अखिलेश यादव बहुत मजबूत है, तो फिर वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा है कि उनका पीडीए उतना काम नहीं किया है और ये कटेंगे बटेंगे वाले नारे ने जातियों को वापस से एकजुट कर दिया है, हिंदुओं को कंसोलिडेट कर दिया है? अभी पिछली बार भी हम जब महाराष्ट्र की बात कर रहे थे तो समीर जी ने कहा ही था कि वो प्रायश्चित वाला मसला है, और वो मसला तो अब नहीं चल रहा क्योंकि जनता में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टीज ने उससे विड्रॉ कर लिया। इस चुनाव में तो संविधान की आरक्षण की बात नहीं हुई है और वो परेशान। शुरुआत में केशव जी ने भी हाथ खींचे थे, लेकिन फिर वो साथ भी तो हो गए थे, तो वो चर्चा वहाँ पर नहीं हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सीट्स हैं उनमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें, यदि बड़ा बदल हो गया, क्योंकि अखिलेश जी, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी शायद ज़्यादा जानते हैं, मुझसे तो ज़्यादा ही जानते हैं अखिलेश जी, उनको मन में डर लग रहा होगा कि ये सीटों पर कुछ हो रहा है, तो हो सकता है फिर बदल हो जाए। बाकी नेता तो मौजूदा ज़्यादा जानता है। हाँ, तो मौजूदा संभावनाओं में नहीं लगता कि अखिलेश जी का कोई बहुत बड़ा नुकसान इन उपचुनावों में होने वाला है। उसके बावजूद इतने परेशान है। देखिए, अखिलेश यादव ने तैयारी करके रखी है। जिन सीटों पर वो चुनाव हारेंगे वहां पर वो कह देंगे सीटों पर चुनाव हार सकते हैं। चले उन सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि 5 सीटों पर तो चुनाव निश्चित रूप से हारेंगे। जैसे गाजियाबाद तो तय हारेंगे, फूलपुर तो तय वो हारेंगे। उन्हें डर ये है कि जिस सीट पर उनको लग रहा था कि उनकी जीत सुनिश्चित है, जैसे उन्हें लग रहा था कि कुंदरकी वो जीतेंगे, मीरापुर वो जीतने जा रहे हैं, और जिन सीटों पर उन्होंने कहा सीसामऊ जो इरफान सोलंकी की सीट रही है, वहां से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही, जहां से उनको लग रहा था कि ये सीट जीतेंगे, उन्हें डर है कि वहां, और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज आया है, देखिए ना, गाजियाबाद में 33% का वोट पड़ा है खाली, तो अखिलेश यादव को डर है कि कहीं ये सीट ऐसा ना हो कि मैं चुनाव हार जाऊं। तो उन्होंने पहले से इसकी भूमिका, आप वोटिंग के पहले देखिए वो जिस तरीके से माहौल बना रहे थे। और उसके पहले का भी एक उदाहरण में मुझे शायद याद आ रहा है कि मधेपुरा की सीट थी जब लालू प्रसाद यादव और शरद यादव चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में शरद यादव भूख हड़ताल पे बैठ गए थे वोटिंग के बाद कि पूरी बूथ कैप्चरिंग हुई है, फर्जी वोटिंग हुई है और ये धांधली भी है। जब चुनाव परिणाम आया तो शरद यादव जीत गए, तो उनसे कहा गया तो आपने तो कहा था धांधली भी है, तो बोले नहीं, ये चुनाव जो परिणाम आया वो ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो मुझे लग रहा है कि उसी पैटर्न पर अखिलेश यादव चल रहे हैं। जिन सीटों पर जीत जाएंगे तो वो कह देंगे कि इतना करने के बाद भी हम जीते, अगर पूरा वोटिंग होती तो हम लाखों वोट से जीतते हैं, ये हमारी जनता की मेहनत है। नहीं तो ईवीएम हैक है।
हारेंगे तो कहते हैं कि जनता को निकलने दिया, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे, रिवॉल्वर हवा में तलवाई, जो उन्होंने एक झूठा वीडियो चलाया कि भाई रिवॉल्वर दिखा के वोटर्स को जाने नहीं दिया, मतदान नहीं करने दिया गया और उसके कारण हम चुनाव हार गए हैं। और फिर वो चुनाव आयोग के पास लिखेंगे, फिर पूरा विपक्ष इकट्ठा होगा, फिर इस चीज को लेकर पत्रकार वार्ता होगी। तो मुझे लग रहा है उन्होंने भूमिका तय कर ली है। अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो चुनाव हार जाए। तो जो नैरेटिव उनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम आया था लोकसभा की 37 सीटें अगर वो जीत गए, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ये संदेश चला जाएगा कि वो एक तुक्का था, वो अब कंटिन्यू 2027 तक नहीं रहने वाला है। अखिलेश यादव को यही डर है कि ये जीतेंगे तो वो कह पाएंगे देखिए लोकसभा भी हम जीत रहे हैं और विधानसभा हम जीत रहे हैं। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन जीतेंगे। सर जो वोटिंग परसेंटेज, मैं रशीद जी आप ही के पास आ रही हूँ, देखिए वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो बात हो रही है, महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो सत्ताधारी पार्टी खुश हो गई है, हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज घटा, उस हिसाब से तो फिर बीजेपी को परेशान हो जाना चाहिए कि हमारा वोट जो है वो घट गया। परेशान समाजवादी पार्टी हो रही है। ये जी, वोटिंग देखिए- परसेंटेज के बढ़ने से वोट मिलने और ना मिलने का कनेक्शन क्या है? जी देखिए, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के उसका नतीजा तय करना मुझे लगता है बेईमानी है। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है और हर्षवर्धन जी का उत्तर प्रदेश में ऐसा अनुभव भी रहा होगा। कहा जाता है कि जो होता है, जो मतलब गैर भाजपा या जो जैसे अल्पसंख्यक हैं या पिछड़े हैं या समाजवादी पार्टी, ये लोग जाके अपना वोट पूरा डलवा देते हैं। इस तरह की बात कही जाती है कि ताकि दूसरे लोग भी आकर के सब लोग वोट डालें। तो इस तरह के आर्गूमेंट दिए जाते हैं। देखिए, उपचुनाव को मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव का कहें कि लोकसभा चुनाव का ये बदला है या काउंटर है, वो कभी नहीं हो सकता। लोकसभा के चुनाव में जो हुआ वो एक पत्थर की लकीर है, एक सनद है, उसी तरीके से जैसे विधानसभा के चुनाव में होता है। तो इसको हम उसके ऊपर कोई तर्क नहीं दे सकते कि ये लोकसभा के चुनाव का जवाब है या विधानसभा के चुनाव, आने वाले विधानसभा का एक हमें दृश्य दिखाता है, एक ट्रेलर है। ये नहीं है, वो चुनाव है, महत्वपूर्ण है और उसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा है। लेकिन आप जानते हैं कि उपचुनाव में हमेशा सत्ताधारी पक्ष जो होता है उसको थोड़ी बहुत बढ़त होती है और ऐसी जगह पर जहां साम दाम दंड भेद सबका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा हो।